2025 में ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स या कुछ भी ऑनलाइन आप स्टार्ट कर रहे हो तो शॉपिफाई, इसका आपने नाम जरूर सुना हुआ होगा। अगर नहीं सुना है तो आप जरूर सुनेंगे अगर आप इसमें आ रहे हैं या इसमें अपना करियर बनाते हैं या फिर आप अपने लिए कोई बिजनेस इसमें ओपन कर रहे हैं। बात करेंगे क्विकली कि क्या इसका नया एनालिटिक्स है और किस तरीके से इसका शॉपिफाई का एनालिटिक्स, अगर आप ड्रॉप शिपिंग में आ रहे हो या फिर आप ई कॉमर्स में आ रहे हो तो आपको क्या चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो स्टडी करनी चाहिए और क्या बैकएंड में इसका एनालिटिक्स इसके प्लेटफॉर्म पे चलेंगे साथ में और देखेंगे कुछ चीज़ें। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में शेयर किया था कैसे मैंने इसमें 50 लाख का जनरेट किया रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबली इसको मैंने चलाया ड्रॉप शिपिंग को एंड शॉपिफाई के थ्रू ही। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर ड्रॉप शिपिंग की मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखिए। अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या आपको ध्यान रखना है अगर आप भी सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग स्टोर चलाना चाहते हैं और इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आज हम इसमें क्विकली बात करेंगे कि क्या वो पॉइंटर्स हैं जो मैं हमेशा देखता हूं और किस तरीके से शॉपिफाई का न्यू एनालिटिक्स जो आया है इस कुछ महीने पहले ही, और उस पर क्या क्या चीज़ें नई आई हैं और किस तरीके से वो बेहतर है पहले से और आप क्या डिसीजन मेकिंग में आपको वो हेल्प कर सकता है। तो चलिए, मैं हूं युवराज, डीमेक्स वेंचर्स में आपका यहाँ तक स्वागत है और चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं शॉपिफाई का एनालिटिक्स का डैशबोर्ड। ये मैं आ गया हूँ शॉपिफाई के एनालिटिक्स के डैशबोर्ड के ऊपर और अब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें, नाम है मेरा, मैं उसको हाइड रखूंगा और बाकी मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वाला स्टोर मेरा बंद हो चुका है ऑलरेडी। सबसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं स्टोर को ताकि आपको बेटर वो मिले। और यहाँ पे मैं डेट रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सितंबर 2023 से लगभग 1 ईयर और 1-2 महीने एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। 1 ईयर मतलब 1.5 ईयर से कम का ये रेंज है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, नया डैशबोर्ड है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि पहले शॉपिफाई का डैशबोर्ड इस तरीके का नहीं था और थोड़ा सा उन्होंने बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा बनाया हुआ था। अब इन्होंने काफ़ी इंसाइट इस पे दिए हैं जो कि काफ़ी बेटर है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स, आप देखो यहाँ पे मेरी 42 लाख की ग्रॉस सेल्स है, 43 बल्कि लाख की ग्रॉस सेल्स है। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी अगेन, तो जिसमें मैंने शॉपिफाई का पूरा अपना शेयर किया, क्या प्रॉफिटेबल था, लॉस थे, आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे और अब आप समझ जाना चाहिए कि मैं ये क्यों शेयर करता रहता हूँ और क्यों मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अच्छे से इसको कर चुका हूँ। अब यहाँ पे ग्रॉस सेल्स ये दे रहा है, रिटर्निंग कस्टमर रेट, ये मेरे को बहुत प्यारी चीज़ लगी। अब यहाँ पे ये देखो, आप रिटर्निंग कस्टमर, अगर आप 10% ड्रॉप शिपिंग में 10% आप ले आते हो तो बहुत ही बड़ी बात होती है और ई कॉमर्स आप कर रहे हो तो 20-25% अच्छा माना जाता है। तो 7.5-8% का मेरा रिटर्न कस्टमर रेट है, जो कि आप समझ लो कि मैंने कस्टमर्स का कितना ध्यान रखा है और किस तरीके से उनको मैंने सर्विस दी है कि वो मेरे पास वापस आए हैं। ऑर्डर्स फिल्ड है, ऑर्डर्स हैं, ये आप जानते हैं। टोटल सेल्स ओवर टाइम, अभी आप कहेंगे कि ग्रॉस सेल और ये इसका अंतर क्या है, तो आप यहाँ पे आ जाओ राइट साइड में, ये सेल्स का ब्रेकडाउन देता है। अब यहाँ पे आप देखोगे टोटल सेल्स अगेन वही 43 लाख जो भी है और डिस्काउंट यहाँ पे जीरो क्योंकि मैंने कोई नहीं दिया। रिटर्न्स, आप यहाँ पे देखोगे रिटर्न्स, अब ये वो रिटर्न्स होते हैं जो हम एज अ बिजनेस कैंसिल करते हैं। हम बहुत सारे कस्टमर्स, कुछ फ्रॉड ऑर्डर्स आ जाते हैं, कुछ फेक ऑर्डर्स आ जाते हैं, उसको कैंसिल करते हैं, या फिर कस्टमर हमें एट द टाइम ऑफ ऑर्डर जब हम उसको कंफर्म करते हैं तो वो मना कर देता है कुछ भी रीजन से, तो वो सारे ऑर्डर्स रिटर्न्स में आ जाते हैं। उसके बाद आपका ये माइनस हो जाता है और फिर आती है आपकी नेट सेल, जो कि आप यहाँ पे टोटल सेल्स ओवर टाइम ये देख रहे हो। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। शिपिंग चार्जेस, ये आप अगर सेट करते हो शॉपिफाई के अंदर तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और फिर वो आपका एग्जैक्ट अब ब्रेकडाउन दे देगा। और अगर आप टैक्सेस भी लगा रहे हो तो टैक्सेस भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब ये सेट करने के ऊपर है, सेट कर दोगे तो आपका यहाँ पे वो अच्छे से आपको आपकी टोटल सेल्स दे देगा, मतलब प्लस माइनस करके। ये इन्होंने अच्छा यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है, अब पहले नहीं अवेलेबल था ये। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या सेट करते हो क्या नहीं, जैसे मेरे केस में मैंने टैक्सेस अवॉइड कर रखे थे क्योंकि मैं विदाउट टैक्स कर रहा था, विदाउट जीएसटी कर रहा था। तो अभी फिलहाल मेरा काम ऐसे ही चल रहा था। अब चलते हैं यहाँ पे दूसरी चीज़ पे। अब यहाँ देखो टोटल सेल्स बाय चैनल, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सारे ऑनलाइन स्टोर से आए हैं, ये हमें पता है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू ओवर टाइम, ये एक बहुत अच्छी वैल्यू, अच्छी चीज़ है। अगेन एवरेज आपकी ऑर्डर्स की कितनी वैल्यू थी, कोई 500 पे बेचा, कोई 600 पे बेचा, कोई 700 पे, कोई 1000 पे, तो एवरेज आपका ये निकला। किसी ने 2 खरीदे, किसी ने 3 खरीदे, उस हिसाब से। देन टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, अगेन अ गुड, वेरी गुड फील्ड। इससे आप काफ़ी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो बेहतर बेहतर कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अपसेल हो रहे हैं। आप ये भी यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। मे बी आप एक प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, उससे आपकी क्या आप सेलिंग हुई, और आप कौन सा प्रोडक्ट जो कस्टमर्स को पसंद आ रहा है वो ट्राई कर सकते हो। सेशंस ओवर टाइम,
ये नॉर्मल है, इसकी कोई बात नहीं। कन्वर्जन रेट आपको देखो कि कहाँ पे कौन से महीने में क्या आपने ऐसा किया था कि कन्वर्जन रेट हाई गया था, या आपने वेबसाइट पे कोई चेंजेस करे, उसको स्टडी करो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे डिप हुआ कन्वर्जन मेरा, ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस किए जिससे मेरे को यहाँ पे स्टेबिलिटी मिली, यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं, आपकी छोटी छोटी गलतियां आपको प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करती हैं। फिर कन्वर्जन रेट का ब्रेकडाउन है अगेन, कि सेशंस के तरीकों से, कार्ट में किसने ऐड किया, तो ये भी एक अच्छा ब्रेकडाउन है जिसको आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन इतना यूजफुल नहीं है। सिर्फ आप कन्वर्जन रेट्स को वैसे भी देख सकते हो। नाउ दिस डिवाइस, मोबाइल के ऊपर हमेशा अपने स्टोर को सही से चला के देखो कि वो सब कुछ सही वर्क कर रहा है या नहीं बिफोर लॉन्चिंग। तो क्योंकि देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा कस्टमर हमारा मोबाइल से आता है आज के टाइम पर। अब लोकेशन, लोकेशन कैसे रोल प्ले करता है कि जब आप एक बहुत 5-6 महीने चला लेते हो ना, तो आपके पास एक डिसेंट डेटा आ जाता है। आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कहाँ कितने सेशंस कहाँ पे प्रोड्यूस हुए। ये आपको हेल्प करता है आपके फ्यूचर एड्स की स्ट्रैटेजी में, कि आपको कौन सी लोकेशंस को टारगेट करना है, कौन सी लोकेशंस आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, कौन सी लोकेशंस में लोग ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं या फिर आपका प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। ये हेल्प करता है। अब यहाँ पे टोटल सेल्स बाय सोशल मीडिया चैनल्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरे मेन चैनल हैं। आप यहाँ पे देखो 2.5 मिलियन, यहाँ पे 600,000। तो अगेन इससे आपको ये पता लगता है कि स्ट्रैटेजिकली मेरे एड्स यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ से मेरे को ज़्यादा सेल्स आ रही है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये तो सारा फेसबुक के प्लेटफॉर्म के हाथ में है। हम एड चलाते हैं एंड हम उसकी प्लेसमेंट की, हम प्लेसमेंट बेसिकली फेसबुक के हाथ में छोड़ देते हैं कि भाई तुम जहां मर्जी दिखा, बस सेल्स लाते थे, सही लोगों तक हमारा ऐड पहुंचा। तो अब इतना इसका वैल्यू नहीं, पहले इसका वैल्यू काफी था कि हम प्लेसमेंट्स को डिसाइड करते थे खुद, तो वहां पे ज्यादा हेल्पफुल था। अब ये इतना काम का नहीं है कि हाँ रेफरल कौन दे रहा है, सेशन पे लैंडिंग पेज, ये तो आपको पता है, जिसका आप ऐड चलाओगे वो उसके हिसाब से आ जाएगा। अब ये देखो, अब ये काफी अच्छी चीज है, कोहर्ट। कोहर्ट एनालिसिस अगर आपको नहीं पता, आप डिजिटल मार्केटिंग में होंगे तो हो सकता है आपको ये पता हो ऑलरेडी। कोहर्ट बेसिकली कि कितना महीना, जैसे अगर जनवरी में 500 लोग आए तो उसमें से कितने लोग रिपीट में बस फरवरी में आए, फिर उसमें से कितने मार्च में आए, उसमें से कितने सो ऑन। ये यही चीज बताता है कि कितने रिटर्न कस्टमर आए। अब अगर इसने दिखाया कि जीरो, मतलब फर्स्ट मंथ, तो यहाँ पे इसने दिसंबर 23 आप देख रहे हो, फिर जनवरी 20, फिर जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से टॉप टू बॉटम महीने वाइज चल रहा है। अब यहाँ पे दिखा रहा है 4.3%, 22 कस्टमर्स, उसमें से उसके बाद 5.3%, 29 कस्टमर्स रिटर्न इन कोहर्ट्स एक्विजिशन मंथ जनवरी। मतलब कि उसमें से आप देखोगे टोटल कस्टमर की दिख रहे हैं यहाँ पे 548, उसमें से 5.3% लोग वापस आए और 29 कस्टमर थे वो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ देता है। और इसी तरीके से आप जब टॉप टू बॉटम जाते हो और इसी तरीके से आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो सेम वो ये चीज़ दिखाता है। देखो दिसंबर 2023 में 517 कस्टमर्स थे, दिसंबर 2023 के 517 कस्टमर्स में से 2.1% कस्टमर्स रिटर्न हुए। देन अगेन दिसंबर 2023 के 517 कस्टमर्स में से फरवरी के महीने में, नेक्स्ट मंथ में, इतने कस्टमर्स रिपीट हुए जो कि जीरो है। फिर यहाँ पे फिर से 5 कस्टमर वहां से आए, फिर जीरो है, यहाँ जो भी है मतलब। तो उस महीने के कस्टमर्स जो थे उसमें से फॉलोइंग मंथ्स में कितने कस्टमर में भी रिपीट आए। ये बहुत अच्छी है, अगर आप ध्यान से इसको एनालाइज करोगे, इससे आपको बहुत बड़ी चीज़ पता लगती है। इससे आपको पता लगता है कि आपके कौन से कस्टमर्स हैं जो वापस आ रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं, कितना टाइम में उनको आपका प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है और वो आपको सर्च कर रहे हैं दोबारा। हो सकता है आपके पास इनबाउंड आ रहे हैं, मतलब बिना ऐड के आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एनालिसिस पॉइंट है। और इन्हीं कस्टमर्स को आपको संभाल के रखना है क्योंकि ये आपका गोल्ड माइन है। इनको आप वैल्यू देते हो, ये आपको वैल्यू दे रहे हैं। इट इज़ अ गिव एंड टेक। और इसी तरीके से आप ई कॉमर्स में अच्छा बिजनेस बना पाते हो। एंड सेम सेम गोज टू ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में भी आप अगर इसी तरीके से चलते हो तो यू विल बी प्रॉफिटेबल, मैं गारंटी कर रहा हूँ, अगर आप अपने कस्टमर्स का ध्यान रखोगे इन एनालिसिस के पैरामीटर्स से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान रखो। और यही चीज़ अगर आपको मैं एक बारी दूसरे उस पर भी ले जाता हूँ, रिपोर्ट्स के सेक्शन में हम अगर जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे कस्टमर कोहर्ट एनालिसिस होता है। अब इसको आप खोलोगे तो सेम
इसी तरीके की कुछ चीज़ अब आप यहाँ पे क्लियरली भी देख सकते हो। उधर आपको होवर करना पड़ रहा था, इधर आप बड़ा करके क्लियरली देख सकते हो सेम ही चीज़ को। इसको स्टडी करो, बहुत ज़रूरी है। अब हम वापस चलते हैं एनालिटिक्स पे। तो अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। अब इसमें अब आप और कोई खास चीज़ नहीं होती सही बताऊं तो। अगेन ये सेशन बाय रेफरेंस है, टोटल सेल्स बाय रेफरर, कहाँ से कौन सी साइट से जो भी। अब आपको ऑल ओवर समझ आ गया ना। देखो इसमें इसमें और कोई खास चीज़ नहीं है। अब रिपोर्ट्स में आप जाओगे, रिपोर्ट्स यहाँ पे ना बहुत डिटेल्ड कुछ कुछ रिपोर्ट्स हैं, स्पेशली जो कस्टमर की हैं, जो आपकी एक्विजिशन की हैं। एंड अगेन बिहेवियर भी देख सकते हो कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे आके बाउंस बैक किया, ठीक है। तो ये देखो आप, मेरा बाउंस रेट बहुत हाई है। एंड ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा रीज़न है कि जब भी आप ड्रॉप शिपिंग के स्टोर चलाओगे, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हो और बहुत सारी चीज़ें करते हो, इसकी वजह से बाउंस रेट हाई जाने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आप 50% या 60% के अराउंड हो, बहुत ही बढ़िया। ड्रॉप शिपिंग के अंदर मैंने देखा है 70 टू 80 टू 85% ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे आपके, क्योंकि आप टारगेट कर रहे हो कस्टमर्स को, बहुत सारे कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर आएंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, सारे नहीं खरीदेंगे। तो नहीं खरीदेंगे तो वो देख के पढ़ के निकल जाएंगे, बाउंस हो जाएंगे। तो इस वजह से सिंपल सी बात है कि अगर हमारे को मान लो इस पे बाउंस रेट 50% आ रहा होता तो कहने की मतलब है कि बहुत सारे कस्टमर्स फिर हमारे उसमें से खरीद रहे होते, पर ऐसा नहीं होता है। तो इसी वजह से बाउंस रेट हाई रहता है, इसलिए इससे डरना नहीं है। पर हाँ, अगर आपका बाउंस रेट 90 95 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब वेबसाइट पर कुछ ना कुछ दिक्कत है एंड उसको सुधारने की नीड है। तो यही ये सारी चीज़ें ना यही सब बताती हैं और आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये मैंने आपको दो चीज़ें बताई, कोहर्ट और बाउंस रेट। एंड इसी तरीके से इसमें आप कन्वर्जन रेट का जो ये ब्रेक डाउन है बिहेवियर में, अगेन ये बिहेवियर में आ जाता है कि यूज़र बिहेवियर क्या है, यूज़र बिहेव कैसे कर रहा है। तो आप जैसे मैंने अभी उसी स्क्रीन पे आपको पिछली स्क्रीन पे एनालिटिक्स में दिखाया था, तो ये वही चीज़ है कि एडेड टू कार्ट सेशंस, फिर उसमें से एडेड टू कार्ट की क्या परसेंट कन्वर्जन रेट आ रहा है, कि कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं ऐड टू कार्ट में डालने के लिए, चेकआउट को रीच किया जो आपका ऐड टू कार्ट के बाद डालने का नेक्स्ट पेज होता है, एंड कंप्लीटेड चेकआउट, परचेज ही कर दी जिसने। यहाँ से आपको पता लगता है कि ड्रॉप कहाँ पे आ रहा है। मतलब देखो, पहले ऐड टू कार्ट में ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तो ड्रॉप होना ही है, वो तो जायज़ है। लेकिन इससे ये पता लगता है कि मेरा ना ऐड टू कार्ट से रीच चेकआउट जो है नेक्स्ट पेज, यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ रहा है। इसका मतलब मेरा जो इंटरफेस है कस्टमर को, वो चीज़ जो मैं दे रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो सही तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ से आने लगेगा। अगर आपका ये ड्रॉप हो रहा है तो आप समझ जाना कि वेबसाइट में गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि बिफोर लॉन्चिंग टेस्ट करो, ताकि आपको पहले एज अ कस्टमर पता लग सके कि क्या खामी है और क्या नहीं है। इसको जरूर रिपोर्ट्स को जाके एक बार खुद एक्सप्लोर करो, इसमें बहुत सारी हैं जो कि हम ऑब्वियसली सारी डिस्कस नहीं कर सकते, बट मेरा यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि इसका शॉपिफाई का जो नया एनालिटिक्स है वो बहुत ही बढ़िया है एंड आई लाइक इट। तो होपफुली यू विल ऑल्सो लाइक इट। और अच्छा है मतलब काफ़ी। और अगर आप इसमें आ रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी लुकिंग टू। तो होप करता हूँ वीडियो, अगेन शॉर्ट वीडियो थी, हेल्पफुल होगी। जैसा ट्यूटोरियल कि आप अगर इसमें एंटर हो रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक आपने, मैं जानता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो अगर आप यहाँ पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना। और जल्द ही मिलता हूँ मैं आपसे। मेरा नाम युवराज, रीमिक्स वेंचर्स में यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।